डलहौजी हड़प नीति। तो यहाँ पे हमें जो है डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके विषय में बताया गया है। वेलेस्ली की विस्तार योजना हिंदी राज्यों को पराधीन बनाने की योजना थी। वेलेस्ली की योजना को स्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेजों के मित्र माने जाते थे। इन राज्यों को बाह्य या आंतरिक भय न होने के कारण लापरवाह होते गए, जिससे उनकी व्यवस्था में कमी आने लगी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वेलेस्ली की जो सहायक योजना थी, जो कि एक मीठे जहर के समान थी, तो उस योजना की जो है विस्तार योजना हिंदी राज्यों को सबसे पहले जो है पराधीन बनाने की वह योजना थी कि वे हिंदुस्तान के जो राज्य है वे स्वतंत्र न रहे, तो उन्हें पराधीन बनाने की यह योजना थी। और वेलेस्ली की योजना को जो है स्वीकार करने वाले राज्य जो है वे अंग्रेजों के मित्र माने जाते थे, और इन राज्यों को बाह्य या आंतरिक भय न होने के कारण जो है ये यहाँ के जो राजा थे वे लापरवाह होते गए, जिससे उनकी व्यवस्था में जो है कमी आने लगी। राजाओं के इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई। अंग्रेज नीति का यह परिणाम था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राजाओं का जो इस तरह का व्यवहार था, इसके कारण से वहाँ पे जो राज्य व्यवस्था थी अब वह सब कुछ जो है अव्यवस्थित हो गया, तो वहाँ पे अव्यवस्था फैल गई, और यह जो है अंग्रेजी नीति जो थी सहायक योजना उसका परिणाम रहा। यह एक प्रकार का षड्यंत्र था। इसमें भारतीय शासक फंसते गए। राज्यों में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के बहाने राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई अव्यवस्था के बहाने उनको हड़प किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो था यह एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें जितने भारतीय शासक थे वे सभी फंसते गए, और राज्यों में फैली हुई जो अव्यवस्था थी उससे दूर करने के बहाने से जो है राज्य के आंतरिक कार्यों में जो है अब अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और शुरुआत में जो है कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैल गई, और यह अव्यवस्था को दूर करने के बहाने जो है उन प्रदेशों को हड़प लिया। बाद में ब्रह्मदेश, वर्तमान समय का म्यांमार और पंजाब प्रांत को भी हड़प लिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से उन्होंने कई सारे प्रदेश जो है हड़प लिए, और उसके बाद में ब्रह्मदेश, जो कि अभी वर्तमान में हम म्यांमार के नाम से जिसे जानते हैं, और उसको तथा पंजाब प्रांत को भी जो है यहाँ पे अब डलहौजी की हड़प नीति ने जो है यहाँ पे हड़प लिया था। जो आश्रित राजा निसंतान थे उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को हड़प कर लेते थे। इस तरह से सतारा, झांसी, नागपुर आदि राज्य हड़प नीति के शिकार हुए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो आश्रित राजा थे, जिनके मतलब संतान नहीं थी, वे निसंतान थे, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके राज्य पर भी वे अधिकार कर लेते थे और उनके राज्य भी हड़प लेते थे। तो इस तरह से जो है निसंतान राजा जो है उनकी मृत्यु के बाद जो है उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्य जो है ये हड़प लिए, और ये सभी राज्य जो है इस हड़प नीति के शिकार हुए। भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे कि चाय कॉफ़ी का प्रदेश, कपास का प्रदेश, हस्तगत करके गोरे व्यापारियों को करोड़ों रुपए की आय करवाने का आशय डलहौजी का था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में अधिक उत्पादन करने वाले जो प्रदेश है, जैसे कि चाय कॉफ़ी का प्रदेश है, कपास का प्रदेश है, उनमें हस्तगत किया, और यह सब करके जो है गोरे व्यापारी, जो अंग्रेज के व्यापारी थे, उनको करोड़ों रुपए की आय करवाने का जो है उद्देश्य डलहौजी का था, कि इस तरह से भारत में अधिक उत्पादन करके अंग्रेज के जो व्यापारी है उन्हें किस तरह से लाभ करवाया जाए। तो यह डलहौजी का उद्देश्य था। ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार किए थे। उसके समय में भारत में मुंबई से थाना तक सर्वप्रथम रेलवे लाइन शुरू हुई थी। ईस्वीसन 1853 आधुनिक डाक पद्धति भी उसके समय में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसको मजबूत बनाने में तथा वहाँ के शासन की सुविधा के लिए जो है डलहौजी ने भारत में भी कई तरह से सुधार किए थे। और उनके समय में जो है भारत में सबसे पहले मुंबई से ठाणे तक की जो है रेलवे लाइन शुरू हुई थी, जो 1853 में हुई थी। और उसके बाद में जो डाक पद्धति है आधुनिक समय की, वह भी उनके समय में ही शुरू हुई थी। इस समय में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम व्यवहार शुरू हुआ। डलहौजी ने बाल विवाह प्रतिबंधक कानून तथा विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि डलहौजी के समय में जो है भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेलीग्राम थी उस व्यवहार का भी यहाँ पे शुरुआत हुआ
था कि टेलीग्राम जो है वह भी डलहौजी के समय में ही शुरुआत हुआ था। और उसके बाद में डलहौजी जो है उन्होंने बाल विवाह जो है उस पर प्रतिबंध कानून लगाया था तथा विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वह भी पारित किया था। उसके समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। ईस्वी सन 1857 में भारत में प्रथम 3 यूनिवर्सिटी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हुई थी। इस तरह यह सुधार मूलतः अंग्रेज शासन के विस्तार और व्यवस्था की सरलता के लिए था, जिसका भारतीय प्रजा को बाद में लाभ हुआ, परंतु इसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत कुछ सहना पड़ा था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि डलहौजी के समय में जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है उसका प्रचार प्रसार भी शुरू हुआ था कि डलहौजी के समय में ही जो अंग्रेजी शिक्षा है उनकी शुरुआत की गई थी। और ईस्वी सन 1857 में है भारत में सबसे पहले 3 जो यूनिवर्सिटी है वह मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू की गई थी। इस तरह से यह जो सुधार थे वे जो है मूलतः तो अंग्रेजों शासन के विस्तार और व्यवस्था की सरलता के लिए किया गया था, जिसका जो है आगे चलकर जो है भविष्य में यहाँ पे भारत को लाभ हुआ, परंतु उसके लिए जो है भारतीय प्रजा को बहुत कुछ सहना पड़ा था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें डलहौजी की हड़प नीति के विषय में बताया गया है कि उसके समय में जो है कई सारे राज्यों को हड़प कर लिया गया था तथा प्रजा को जो है कई तरह से त्रास दिया गया था, परंतु उसके समय में जो है कई सारे यहाँ पे सुधार भी भारत में किए गए थे। तो इन सब के विषय में विद्यार्थियों हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम इसमें आगे देखेंगे। प्रजा का असंतोष। तो यहाँ पे जो है हमें प्रजा का असंतोष बताया गया है। सहायक योजना के बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष दिखलाई पड़ने लगा। तो यहाँ पे हमें बताया था कि सहायक योजना थी जो है यहाँ की प्रजा के लिए, भारत की प्रजा के लिए एक मीठे जहर के समान थी। और सहायक योजना के बाद जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी उसने पूरे विश्व में जो है पूरे भारत देश में हाहाकार मचा दिया और प्रजा का जो है अब अंग्रेजी शासन पर जो है उसके प्रति भरोसा उठ गया था तथा यहाँ पे जो प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष दिखाई देने लगा। आप क्रांति और मंगल पांडे फिल्म देखे होंगे, यदि न देखी हो तो देख लीजिए। इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की दमन नीति साफ दिखलाई पड़ती थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने जैसी स्थिति बन गई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी उस समय में भारतीय प्रजा पर जो है उनकी अंग्रेजों की दमन नीति यानी अंग्रेजों द्वारा जो कदम उठाए जाते थे, भारतीय प्रजा को जिस तरह से त्रास दिया जाता था, उन्हें जो परेशानी दी जाती थी, वह सब कुछ जो है वह साफ दिखलाई पड़ती थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो किए गए सुधार थे उनके कारण जो है आग में घी डालने जैसी परिस्थिति बन चुकी थी। रेलवे और डाक की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर लोगों को प्रभावित करने लगी। पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा किया गया सुधार तो उनकी व्यवस्था की सुगमता के लिए किया गया था। भारतीय प्रजा को उससे लाभ भी हुआ, परंतु उसके लिए भारतीयों को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लॉर्ड डलहौजी की जो सुविधा थी, जैसे कि रेलवे की लाइन इसलिए शुरू की गई थी कि इंग्लैंड और भारत के बीच में जो कच्चा माल था उसका आदान प्रदान आसानी से हो सके, और डाक तार की सुविधा भी की गई थी। उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा अधिकतर लोगों को यह जो सुविधा थी यह प्रभावित करने लगी थी। और पुरानी विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे उन्हें यह लग रहा था कि यह अंग्रेज जो है हमारी भारतीय संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया सुधार तो जो है उनकी स्वयं की व्यवस्था और सुगमता के लिए था, परंतु भारतीय प्रजा को उससे जो है काफ़ी लाभ भी हुआ, परंतु उसके लिए जो भारतीय थे उन्हें काफ़ी अधिक कीमत चुकानी पड़ी थी। लोगों में असंतोष की आग अब विस्फोट का रूप धारण करने लगी थी। यह असंतोष अर्थात 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम का आंदोलन
तो यहाँ पे हमें बताया है कि लोगों में जो असंतोष की अंग्रेजों के प्रति यह भावना थी, यह अब विस्फोट का रूप धारण करने लगी थी। और यह असंतोष अर्थात कि 1857 का स्वातंत्र्य का संग्राम, तो 1857 का यह जो स्वातंत्र्य संग्राम है, यह विद्यार्थियों आपको अगले प्रकरण में जो है आगे के प्रकरण में दिया गया है, जो हम आगे की वीडियो में और आगे के प्रकरण में जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा यह जो पाठ है यह समाप्त होता है और इसका यहाँ पे स्वाध्याय दिया गया है विद्यार्थियों, जो आपको नोट में लिखना है। धन्यवाद।